2016 में साइबेरियन टुंड्रा के एक इलाके यमल पेनिनसुला में एक इन्फेक्शन फैला जिसने 2300 रेनडियर्स की जान ले ली। लगभग 20 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए और एक 12 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। इस इन्फेक्शन का नाम था एंथ्रेक्स। और शॉकिंग बात यह है कि एंथ्रेक्स का आउटब्रेक लास्ट टाइम 20वीं सदी में हुआ था। I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm इसका कारण परमाफ्रॉस्ट के पिघलने को बताया जाता है। परमाफ्रॉस्ट वो जमीन होती है जो जमी हुई होती है। ये पृथ्वी के बहुत ही ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। इन इलाकों में किसी भी जानवर या इंसान की मृत्यु होने पर उन्हें परमाफ्रॉस्ट में दफन कर दिया जाता है। लेकिन परमाफ्रॉस्ट उन डेड बॉडीज को डिकम्पोज नहीं करती, बल्कि एक रेफ्रिजरेटर की तरह प्रिजर्व करती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। खासतौर पे इन इलाकों का तापमान पृथ्वी के बाकी हिस्सों के तापमान से 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है, जिससे परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है। उससे कई साल पहले दफन डेड बॉडीज बाहर आ रही हैं और इनके साथ बाहर आ रहे हैं सालों पुराने वायरसेस और बैक्टीरियाज। खतरा तब और बढ़ जाता है जब इन जानवरों और इंसानों की मृत्यु किसी पेंडेमिक या एपिडेमिक में हुई हो। इससे सालों पुराने डेडली वायरसेस के हमारे बीच में आने का खतरा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम साइबेरियन टुंड्रा का केस ले लेते हैं। एंथ्रेक्स का आउटब्रेक लास्ट टाइम 79 ईयर्स पहले 20वीं सदी में हुआ था। उस समय इसने 15 लाख रेनडियर्स की जान ली थी। तब पूरे नॉर्थ रशिया में इन्हें 7000 जगहों पर दफनाया गया था। साइंटिस्ट का मानना है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण किसी इन्फेक्टेड रेनडियर की बॉडी बाहर आ गई और उसने ये आउटब्रेक शुरू कर दिया। तो ये सवाल आता है कि आखिर कितने साल पुराने खतरनाक माइक्रोब्स इन परमाफ्रॉस्ट में हो सकते हैं। 2005 में साइंटिस्ट ने 1918 के स्पेनिश फ्लू को रिवाइव किया, जिसने पूरी दुनिया में 2 करोड़ से 5 करोड़ लोगों की जान ली थी और लगभग 50 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट किया था। 2005 में ही नासा के साइंटिस्ट ने 32,000 साल पहले के एक माइक्रोब कार्नोबैक्टीरियम प्लिस्टोसिनियम को रिवाइव किया, जो प्लिस्टोसीन पीरियड से ही अलास्का की झील में जमा हुआ था। मतलब ये धरती पे तब से था जब से धरती पे मैमथ्स हुआ करते थे। 2007 में साइंटिस्ट ने एक लाख साल पुराने बैक्टीरिया को रिवाइव किया, जो अंटार्कटिका के बेकन मूलन वैली के ग्लेशियर्स में था। उसी स्टडी में साइंटिस्ट ने एक 80 लाख साल पुराने बैक्टीरिया को रिवाइव किया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये माइक्रोब्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसका जवाब हमें जीन मिशेल क्लेवरी देते हैं, जो कि एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। क्लेवरी ने अपने कई रिसर्चेस में पाया कि कई ऐसे अनआइडेंटिफाइड वायरसेस हैं जो इंसानों को इन्फेक्ट कर सकते हैं और इंसानों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। क्लेवरी ने अपने रिसर्चेस में कई माइक्रोब्स पाए जिनका डीएनए सीक्वेंस आज के कुछ बहुत ही खतरनाक वायरसेस से सिमिलर है, जैसे हर्पिस। 2014 में क्लेवरी ने साइबेरियन पैराफॉस से मिले 30,000 साल पुराने 2 वायरसेस पीथोवायरस साइबेरिकस और मोलीवायरस साइबेरिकस को रिवाइव किया। और ये दोनों वायरस जाइंट वायरस हैं। ये वायरस इतने बड़े होते हैं कि ये रेगुलर माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं। जैसे ही ये वायरस रिवाइव हुए वैसे ही ये इन्फेक्शियस हो गए। उन्होंने मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया। हालांकि ये केवल सिंगल सेल्ड अमोइबा को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए इंसानों को इनसे कोई खतरा नहीं है। इस स्टडी में ये पाया गया कि जिस तरीके से ये वायरसेस रिवाइव हो सकते हैं, वैसे ही ऐसे भी वायरसेस रिवाइव हो सकते हैं जो इंसानों के लिए खतरा हो सकते हैं, जाइंट वायरसेस भी। जाइंट वायरसेस नॉर्मल वायरसेस से साइज में बड़े होते हैं और अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे पीथोवायरस। पीथोवायरस का साइज 1500 नैनोमीटर होता है और ये एचआईवी के वायरस से 10 गुना बड़ा होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगला खतरनाक आउटब्रेक जाइंट वायरसेस के कारण ही हो सकता है। यही नहीं, बोरिस रेविच और मरीना पोडोलनाया की 2011 की स्टडी के हिसाब से परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण 18वीं और 19वीं सदी के खतरनाक इन्फेक्शंस वापस आ सकते हैं, खासतौर पे ऐसे इलाकों से जहाँ पे इन्फेक्टेड बॉडीज़ को दफनाया गया था। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि एंशियंट और अननोन वायरल आउटब्रेक्स का खतरा परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या हमारे वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स हमें इनसे बचा सकते हैं। 2016 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें रिसर्चर्स ने पाया कि एक बैक्टीरिया पेनीबैक्यूलस 70% एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट था। यह बैक्टीरिया कई हजार सालों से इंसानों के संपर्क में नहीं आया था। 2017 के फरवरी में नासा के साइंटिस्ट ने एक 10,000 से 50,000 साल पुराने माइक्रोब को ढूंढा जो मैक्सिकन माइंस में था। यह माइक्रोब 18 टाइप्स के एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट था। इन एंटीबायोटिक्स में कई एंटीबायोटिक्स ऐसी भी थी जो माइक्रोब्स के खिलाफ इंसानों की आखिरी उम्मीद कही जाती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्रोन की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हार्जर बार्टन कहती हैं कि ये माइक्रोब्स कई लाख सालों से आइसोलेटेड हैं और एंटीबायोटिक्स का यूज़ और कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है। इसी कारण ज़्यादातर माइक्रोब्स पे इनका असर नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना वायरल आउटब्रेक्स का पेंडोरस बॉक्स खोल सकता है।
फिर भी अगर हम वायरल आउटब्रेक के खतरे को नज़रअंदाज करें तब भी ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण हीट वेव्स का बढ़ना, सूखा पड़ना, कोस्टल एरियाज़ का डूबना, एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसे फिनोमेनन का होना लगभग अनअवॉइडेबल होगा। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए अपनी कब्र खुद खोदने वाली बात होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द कल्ट। थैंक यू।